नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर है इंडिया के पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक देहरादून, जो बस यहाँ के प्लेजेंट वेदर की वजह से या उत्तराखंड के कैपिटल होने की वजह से नहीं, बल्कि जाना जाता है द इंडियन मिलिट्री एकेडमी के यहाँ होने की वजह से। दून स्कूल, वेलहैम और FRI जैसे कई और आइकॉनिक इंस्टीट्यूट्स के यहाँ होने से नॉर्थ इंडिया के एजुकेशन हब कहलाने की वजह से, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों के साथ साथ मसूरी और चक्राता जैसे हिल स्टेशंस का गेटवे होने की वजह से भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दून वैली के इस सुंदर से शहर को खास बनाती है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबिट ट्रैवल्स में। देहरादून पहुंचना बहुत ही आसान है। यहाँ का एयरपोर्ट है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर दूर है, जिसे बाय टैक्सी कवर करने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है। देहरादून बाय रोड बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है दिल्ली, शिमला, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, आगरा और चंडीगढ़ जैसे जगहों के साथ, जहाँ से देहरादून के लिए डीलक्स, सेमी डीलक्स और उत्तराखंड के स्टेट रन बसेस आसानी से मिल जाते हैं। देहरादून में एक इंटरस्टेट बस टर्मिनस है क्लीमेंट टाउन में। रेलवे स्टेशन के पास है मसूरी बस स्टेशन और गांधी रोड में है दिल्ली बस स्टैंड। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हावड़ा, अमृतसर और ओखा जैसे कई और जगहों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाते हैं देहरादून के लिए, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और दून एक्सप्रेस जैसे कुछ। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आना चाहते हैं तो दिल्ली से बस 4 घंटे और चंडीगढ़ से बस 3 घंटे की दूरी पे है देहरादून। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का एक पार्ट बन सकते हैं। अब जल्दी से निकलते हैं साइट सीइंग पे और शुरू करते हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन रॉबर्स केव से, जिसे लोकली गुच्चू पानी कहते हैं। आज संडे का दिन है तो भीड़ ज्यादा होने के पूरे चांसेस हैं। एंट्री फी है दोस्तों 35 रुपए और इस गेट का फोटो आप सबने कभी ना कभी देखा होगा, जिसके अंदर आते ही कई सारे ईटरीज और बच्चों का प्ले एरिया दिख जाता है। यहाँ चप्पल काफी सारे जगहों पे रेंट पे दिया जा रहा है, मतलब पैर जरूर गीले होने वाले हैं। मैंने स्लीपर के दिए 30 रुपए। भीड़ की उम्मीद तो थी पर इतनी तो नहीं थी, पर ये एक अनोखा एक्सपीरियंस जरूर होने जा रहा है। करीब 150 मीटर आगे आने के बाद एक बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल दिखा है, जिसके बगल में ही है आगे जाने का रास्ता, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर ऊपर चढ़ के और 50 मीटर आगे जाने पे पहले से थोड़ा बड़ा यानी 12 से 13 फीट ऊंचा ये वाटरफॉल मिलता है। गुच्चू पानी काफी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ की 600 मीटर लंबी इस गुफा में से होके एक छोटी सी नदी की धारा बहती है, जिससे इस लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में अनोखे फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। कहते हैं ब्रिटिश राज के समय लुटेरे यहाँ पे छुपा करते थे और खजानों को भी यहीं छुपाया करते थे, जिसकी वजह से इसे रॉबर्स केव या लुटेरों की गुफा कहा जाने लगा। उस तरफ से ऐसे नीचे गया था, इधर बड़ा वाला वाटरफॉल है। अब मैं इस तरफ से उस तरफ जाने वाला हूँ, देखते हैं उधर आगे क्या है। तो रास्तों को ऐसे मार्क किया गया है। तो हम इस रास्ते से आए और ये है वो वाटरफॉल जिसे हमने नीचे से देखा था, और इधर आपको कैफे वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए। तो शायद ये लास्ट पॉइंट है। मुझे लग रहा था कि ये लास्ट वाला पॉइंट होगा, पर और भी आगे मार्क किया गया है। ज़ीरो पॉइंट। तो ये है लास्ट वाला पॉइंट, दिखाना तो था ही आप लोगों को। तो इधर बिल्कुल नॉर्मल सा है और रॉबर्स केव स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। तो बड़ा ही सुंदर सा वाटर ट्रैक है। हमने एक वाटर ट्रैक किया था बीर बिलिंग में,
बनगोरू वाटरफॉल जो था वहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है, वो 200 मीटर की ट्रैकिंग थी। यहाँ पे 500-600 मीटर की ट्रैक है, लेकिन लोग आपको मिलेंगे इनिशियल 100-150 मीटर तक, के बाद खाली ही है। तो आपको अगर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने हैं तो आप इस पार्क में ज़रूर आ सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो गुच्चू पानी से 7 किलोमीटर और सिटी सेंटर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है। टपकेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी को, जो कि एक गुफे के अंदर पूजे जाते हैं, जिनका अभिषेक प्राकृतिक तरीके से स्वयं ही होता रहता है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर निरंतर गुफे में से पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ा है। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफे के अंदर कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके बाद इस जगह पे ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। टपकेश्वर मंदिर के पास ही और बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे माता वैष्णो देवी मंदिर और संतोषी माता मंदिर जैसे कुछ। अब चलते हैं इस एपिसोड के एक इंटरेस्टिंग पड़ाव की तरफ। पेश है सही मायनों में एक आर्किटेक्चरल मार्वल और एक ऐसा कॉलेज जहां अगर आप पढ़ाई करते हैं तो शायद एक भी दिन बंक करने का मन ना करे। मैं बात कर रहा हूं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या FRI देहरादून की। इस कॉलेज के इंट्रोडक्शन के पहले कुछ लाइंस में मैं किसी बॉलीवुड मूवीज का नाम तो नहीं लेना चाहता, पर ले ही लेता हूँ। आप चाहे 90s के किड्स हों और रहना है तेरे दिल में आपकी फेवरेट मूवी हो, या फिर आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे रोम कॉम पसंद हो, आपको चाहे कृष्णा कॉटेज जैसे हॉरर मूवीज पसंद हो, या फिर सतिंदर सरताज जी का सज्जन राजी पसंद हो, आपको जान के खुशी होगी कि ये सारे इसी कॉलेज कैंपस में ही शूट किए गए हैं। FRI की शुरुआत हुई साल 1878 में, पर तब इसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कहा जाता था। फिर साल 1884 के बाद से इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाने लगा। तब तक ये इंस्टीट्यूट किसी और जगह पे था। इस जगह का ये आइकॉनिक बिल्डिंग बन के तैयार हुआ साल 1929 में जाके, और उसके बाद से ही इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाने लगा। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को कहते हैं ग्रेको रोमन स्टाइल, यानी ग्रीक और रोमन स्टाइल का मिक्स, जिसमें सिमेट्री पे खास ध्यान दिया जाता है। इतना प्यारा इंस्टीट्यूट है ये, सोचिए कि विजिटर्स यहाँ पे टिकट खरीद के देखने आते हैं। वाह, काश हमारा कॉलेज पे ऐसा होता। दिल्ली वगैरह में हुमायूंस टूम या फिर ऐसे जगह होते हैं ना, बाहर फील्ड टाइप का होता है और बहुत ही ओपन एरिया में होता है जो टूम वगैरह, यहाँ पे ऐसा ही है। बाहर बहुत ही ज़्यादा जगह है और बीच में है ये इंस्टीट्यूट। इस कॉलेज कैंपस का टोटल एरिया है 450 हेक्टेयर्स। इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने के लिए आपको टिकट्स लेने होते हैं, जिनके प्राइस कुछ इस प्रकार के होते हैं। इस इंस्टीट्यूट में आपको 6 म्यूजियम्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से शायद 4 के अंदर जाने का मौका जनरल पब्लिक को मिलती है। इन म्यूजियम्स को देखने के लिए आपको 50 रुपए का एक अलग से टिकट लेना होता है। ये कॉलेज कैंपस एक प्रॉपर मूवी शूटिंग लोकेशन तो है ही, धीरे धीरे ये जगह प्री वेडिंग फोटोशूट्स के लोकेशन के तौर पे भी काफी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ से बुद्धा टेम्पल और माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री की तरफ। FRI से माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री की दूरी है 13 किलोमीटर, जिसे बुद्धा टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जो कई हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी इस जायंट लॉर्ड शाक्यमुनि बुद्धा जी के गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू पे, जिसकी ऊंचाई है करीब 35 मीटर या 115 फीट। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा 14 दलाई लामा ने साल 1997 के नवंबर 21 को किया था।
यहाँ चारों तरफ आपको गार्डन और स्टैचू के चारों तरफ प्रेयर व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्लॉकवाइज घुमाना ना भूलें। दूसरे सेक्शन में है मेन मॉनेस्ट्री और 2 एकड़ के तीसरे सेक्शन का सबसे मुख्य आकर्षण है द ग्रेट पीस स्तूपा, जिसकी ऊंचाई है करीब 185 फीट, जो इसे एशिया के कुछ सबसे ऊंचे स्तूपास में से एक बनाता है। इंडिया का ये अनडाउटेडली हाईएस्ट स्तूपा है। लकीली आज संडे है और मुझे स्तूपा के ऊपरी मंजिलों में जाने का मौका मिला। ऊपर सामने की तरफ आप फ्यूचर के बुद्धा मैत्रेय जी को देख पा रहे होंगे, जबकि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखेंगे प्रेजेंट बुद्धा यानी शाक्यमुनि बुद्धा जी। तिब्बतियन बुद्धिज्म के 4 मेजर स्कूल्स हैं, जिनमें सबसे पुराना है निंगमा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जिसे माइंडोलिंग मॉनेस्ट्री में फॉलो किया जाता है। ये है देवी तारा की एक छोटी सी मूर्ति, जबकि ये है गुरु पद्मसंभवा की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति, जिसकी प्रतिष्ठा की गई थी साल 2017 में। ये युद्ध और असंगति जैसी बाधाओं से बचाते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत सुंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न जापानीज आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। इस कॉम्प्लेक्स में निंगमा कॉलेज, प्राइमरी स्कूल और काफी सारे तिब्बतियन कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं, और एक ऐसी चीज भी है जिसकी उम्मीद आपको कतई नहीं होगी। जी हाँ, एक मर्सिडीज भी है यहाँ, जिसे हिज हाइनेस दलाई लामा 14 साल 2013 तक चलाया करते थे। इसे रजिस्टर किया गया था साल 1986 में और इसे इस कॉम्प्लेक्स में साल 2019 से रखा गया है ना अमेजिंग? देहरादून के बाकी घूमने की जगहों की बात करें तो उनमें से खास हैं खालंगा वार मेमोरियल, गुरु रामराय गुरुद्वारा, लच्छीवाला, मालसी डियर पार्क, सहस्त्रधारा और राजाजी नेशनल पार्क जैसे और कई सारे जगह। जबकि पास के हिल स्टेशन के बारे में बात करें तो चक्राता और मसूरी जैसे जगह भी हैं। पिछला एपिसोड तो मसूरी के बारे में ही था। साइट सीइंग के लिए मैंने लिया था एक ऑटो रिक्शा, जिसके मुझे देने पड़े थे 1800 रुपए। टैक्सीज आपको मिल जाएंगे 2500 रुपए से 3000 रुपए में, जबकि स्कूटीज मिल जाते हैं 600 से 700 रुपए में। स्टे ऑप्शंस के रेट्स लिटरली शुरू हो जाते हैं 700 रुपए से। तो इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं दोस्तों। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताना कि आप देहरादून और मसूरी का प्लान कब बना रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल सही वक्त है कर लेने का। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।